इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। आज मैं आप सबके समक्ष एक प्रेरक प्रसंग लेकर समुपस्थित हुआ हूँ। वास्तविक ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है। किसी नगर में एक वेश्या रहती थी। वेश्यावृत्ति से ही उसकी आजीविका चलती थी और वेश्यावृत्ति से ही उसने धीरे धीरे करके बहुत धन अर्जित कर लिया था, बहुत धन कमा लिया था और उसी से उसका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। यही उसका पेशा था। एक बार की बात है, उसी नगर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस वेश्या ने अपनी दासी से कहा, जाओ जाकर देख कर आओ, इसकी जो मृत्यु हुई है यह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नरक। उसी समय उसी नगर से होकर एक महात्मा संत गुजर रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने जब ये देखा कि एक वेश्या अपने दासी से ऐसा कह रही है कि जो व्यक्ति मरा है वह स्वर्ग जाएगा या नरक, पता लगा कर आओ, तो साधु महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्हें लगा, मैं इतना बड़ा संत, मैंने तरह तरह की पुस्तकें, वेद पुराण शास्त्र इत्यादि का अध्ययन कर लिया, इत्यादि का अनुभव प्राप्त कर लिया, और आज तक मैं नहीं जान पाया कि किसी व्यक्ति के बारे में किस प्रकार पता लगाया जाता है कि वह स्वर्ग जाएगा या नरक। ये पता लगाने की विद्या कौन सी होती है। और ये एक साधारण वेश्या अपनी दासी को आदेश दे रही है कि जाओ पता लगाकर आओ कि जो मरा है वह स्वर्ग जाएगा या नरक। इस वेश्या के पास इतना दिव्य ज्ञान कैसे और कहां से आया। इसी आश्चर्य से साधु महाराज वहां वेश्या के निकट रुक गए और चुपचाप रुककर देखने लगे कि आगे होता क्या है। थोड़ी देर पश्चात वेश्या की दासी आती है और कहती है, मैंने पता लगा लिया है, जिसकी मृत्यु हुई है वह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। यह सुनकर वेश्या कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, जो मरा है वह स्वर्ग जा रहा है। उन दोनों की बातों को सुनकर अंत में साधु से रहा नहीं गया। उन्होंने उस वेश्या से पूछ ही दिया, मैंने सुना है तुम एक वेश्या हो, और एक वेश्या होकर तुम इतना गूढ़ ज्ञान किस प्रकार जानती हो कि जो व्यक्ति मरा है वह स्वर्ग जाएगा या नरक। मैंने नाना प्रकार के पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन किया, कई जगह सत्संग किया, साधु संतों की संगति भी की, परंतु आज तक मैं नहीं जान पाया कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद वह स्वर्ग जाएगा या नरक। ये पता लगाने की विद्या क्या होती है, परंतु तुम कैसे जान गई, मुझे इस बात का उत्तर दो। वेश्या मुस्कुराकर कहती है, महाराज, हर बातें किताबों से नहीं जानी जाती, हर बातें कहीं किसी के मुख से सुनकर नहीं जानी जाती, और जो बात आप आज तक नहीं जान पाए उसमें जानने योग्य कुछ है ही नहीं। ये तो सबसे आसान और सबसे सरल बात है, इसमें कुछ भी रहस्यमयी नहीं है जिसे जानने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और अतिरिक्त ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता हो। साधु ने कहा, अर्थात मैं कुछ समझा नहीं, मुझे भी बताओ वो कौन सी विद्या है जिससे केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी दासी भी ये जान जाती है कि जिसकी मृत्यु हुई है वह स्वर्ग जाएगा या नरक। वेश्या कहती है, सुनिए साधु महाराज, यह अपना अनुभव है, कोई विद्या नहीं है। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति मर जाए और उसकी मृत्यु पर गांव समाज के लोग, शहर के लोग, आसपास के लोग ये कहें कि ये
बहुत भला व्यक्ति था, बहुत परोपकारी था, सबके लिए सोचता था। आज तक इसने किसी की बुराई नहीं की। आहा हा, बेचारा क्यों मर गया, इतनी जल्दी कैसे चला गया, ऐसा कहकर बिलाप करते हुए सारे समाज और सारे गांव तथा शहर के लोग, आसपास के सभी लोग, सभी पड़ोसी जिसकी प्रशंसा करते हुए, जिसके लिए आंसू बहाएं, जिसकी प्रशंसा करते हुए, जिसके सामने आदर से नत हो जाएं और उसकी कमी को अनुभव करें, उसके सद्गुणों को याद करें, तो समझिए वही व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है। उसी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत यदि आपके आसपास किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी मृत्यु पर लोग उसके लिए आंसू नहीं बहाएं, बल्कि लोग उसकी आलोचना करें, लोग उसकी निंदा करें, लोग कहें अच्छा हुआ यह मर गया, बड़ा दुष्ट था, हम सबकी नाक में दम कर रखा था इसने, इंसान होते हुए भी पशु तुल्य था, राक्षस था, हम सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ था, भगवान इसे और जल्दी ले जाते तो और अच्छा होता, धरती का बोझ कम हो गया। जिसके लिए लोग ऐसी बातें करें और जिसे घृणा, तिरस्कार और अपकीर्ति की दृष्टि से देखें, समझ लीजिए साधु महाराज कि मरने के बाद ऐसा ही व्यक्ति जिसने किसी के हृदय में अपना स्थान ना प्राप्त किया हो, सबके हृदय में अपकीर्ति प्राप्त की हो, सबके हृदय में केवल अपने लिए घृणा और निंदा अर्जित की हो, ऐसा ही व्यक्ति मृत्यु के पश्चात समझ लीजिए कि सीधा नरक जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात सीधे नरक की प्राप्ति होगी। अर्थात सज्जनों, इस प्रेरक प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है, आप कितने दिन जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप कितने लोगों के दिल में जिए ये महत्वपूर्ण होता है। जो लंबे दिनों तक तो जीता है परंतु बहुतों के दिल में नहीं जीता, वो सीधा नरक जाता है। और जो थोड़े दिनों तक जीता है परंतु संसार और समाज के दिल में जीता है, समझ लीजिए कि उसके स्वर्ग पर उसका अधिकार सिद्ध होता है। जय श्री राधे।